नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत और आज के टॉपिक का नाम है शब्द शुद्धि। कई सारे परीक्षाओं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती रहती हैं उनमें हर बार ये देखने को मिलता है कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किसी शब्द को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। देखिए, शब्द शुद्धि से तात्पर्य है शब्द का शुद्ध रूप, ठीक है ना, शब्द का शुद्ध रूप। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस शब्द के शुद्ध रूप को हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो शब्द का शुद्ध रूप निर्धारित होता है किससे? व्याकरण से। किससे निर्धारित होगा? व्याकरण। और हमको पता है हिंदी भाषा का एक विकसित और परिनिष्ठित और मानक व्याकरण है। तो उसी व्याकरण के अनुसार जिस शब्द को जिस रूप में लिखा जाना चाहिए उस रूप में लिखना ही शब्द शुद्धि कहलाता है। अर्थात जिस वर्ण का, जिस शब्द का उच्चारण जिस रूप में हो रहा है उसको ठीक उसी रूप में ही लिखेंगे तभी वह शुद्ध शब्द कहलाएगा, और उसके इतर हम लिखेंगे तो वह शुद्ध शब्द कहलाएगा। अब आप देखिए, यहां पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम उस शब्द को पहचाने कैसे, पहचान कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक, जैसे एक मैं लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं? शंकर, और यहां पर मैं क्या लिख दूं? शंकर, और मैं यहां पर क्या लिख दूं? शंकर। और मैं आपको पूछूंगा ये तीनों में से सही कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला सही है और यही सही है, यही प्रचलन है। शंकर में कौन सा रहेगा? तालव्य सा रहेगा। लेकिन ये दोनों क्यों गलत है और कैसे गलत है? तो इसका निर्धारण होगा संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत जितनी भी मतलब जो हमारा व्याकरण का जो जितना भी हमारा जो हिंदी व्याकरण है वो सब कहां से आया है? संस्कृत। तो इसका निर्धारण करेगा संस्कृत का व्याकरण। क्लियर है ना? दूसरा हम देखेंगे वर्तनी। जैसे वर्तनी एक शब्द है हमारे पास, क्या है? गृहिणी, और इसी को मैं और लिख दूं क्या? गृहिणी, और इसी को मैं और लिख दूं क्या? गृहिणी। ये देखो, अब ये तीनों में से कौन सा सही शब्द है? तो आपको ध्यान होगा सही शब्द कौन सा है? गृहिणी। अब यही सही कैसे होगा? तो इसका भी कारण है क्या? व्याकरण। और इसमें वर्तनी कैसे लगेगी, अर्थात ये वर्तनी कैसे इसमें फिट होगा, कैसे सेट होगा, कौन सा वर्तनी हम लगाएंगे, उसका आधार क्या है? उच्चारण। तो हिंदी व्याकरण में वर्तनी का जो सबसे बड़ा आधार है वो माना गया है उच्चारण। जैसे हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं उस शब्द को हम वैसे ही लिखते हैं। तो जैसे लिखना है वैसे बोलना है, और जैसे बोलना है वैसे ही लिखना है। अगर मैं इसको गृहिणी को मैं हाँ में मात्रा नहीं लगा रहा हूं और अड़ा में बड़ी मात्रा लगा के लिख रहा हूं तो व्याकरण कहता है यह गलत है, क्योंकि हम गृहिणी उच्चारण नहीं करते, हम गृहिणी उच्चारण करते हैं। तो व्याकरण का सबसे बड़ा आधार, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है? उच्चारण। और यह भी क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा जा चुका है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सामान्यतः बहुत गलत लिखते हैं और यहां पर हमको ये समझ में भी नहीं आता ये गलत कैसे है करके। ठीक है, तो इन शब्दों को अपन देखेंगे। एक शब्द है श्रृंगार, एक आपका शब्द है श्राप, एक शब्द है सन्यासी, एक शब्द है आपका चावल, है ना, एक शब्द है द्वारिका, एक शब्द है अहिल्या। अभी देखो, ये कुछ ऐसे कॉमन शब्द हैं, सामान्य शब्द हैं जिनको हमेशा हम गलत उच्चारण करते हैं या गलत लिखते हैं। और यहाँ पर जितना भी मैं शब्द लिखा हूं ये सब अशुद्ध रूप में है। बहुत सारे शब्द शुद्धि के एग्जाम्पल हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले अपन देख लेते हैं, इसको बेसिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। श्रृंगार शब्द कभी भी जब भी स्र में री की मात्रा लग जाए तब इस तरह का ये वाला जो डंडा है इसको हमको हटाना पड़ता है, और यही व्याकरण में शुद्ध रूप माना गया है। तो श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है शब्द का वो होगा ये वाला श्रृंगार। देखो, इसमें एक जो डंडा है वो हट जाएगा। अब उसके हटने का पीछे रीजन क्या है? ये देखो, ये जो स्र शब्द है ना, ये आपका संयुक्त व्यंजन है और किससे मिलकर बना है? स और र मिलकर बना है। अब यहाँ पर री की मात्रा लगी है और री में भी आपका क्या होता है? र का उच्चारण होता है। तो जब हम श्रृंगार बोलते हैं तो दोनों र का उच्चारण हम नहीं कर पाते, और देवनागरी की लिपि की यह विशेषता है जो हम लिखे हैं उसको हमको बोलना भी है। तो यहाँ पर दो र का उच्चारण हम नहीं कर पाते, इसीलिए ये अशुद्ध हो गया। तो उसका शुद्ध रूप कैसे बनेगा? तो ये जो डंडी लगा हुआ है स्र में, ये वाला जो डंडी है इसको माना गया है र का प्रतिनिधि,
और इसीलिए इसको यहाँ पर डंडी को हटा दिए, अर्थात एक र कट गया, यहाँ पर केवल री के रूप में रहा है और हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, अर्थात श्रृंगार शब्द ये वर्तनी शुद्ध हो गया। इसको ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। आगे देखो, एक शब्द यहाँ पर लिखा है श्राप। हम भले ही श्राप बोल देते हैं लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या है? साप। कभी भी श्राप नहीं होता, साप होता है। अगला देखो, एक शब्द है सन्यासी। आपको लग रहा होगा सर ये तो 100% सही है, गलत कहाँ से है? गलत नहीं है बिल्कुल। तो मैं कहूंगा ये गलत है। और जब भी हम सन्यासी बोलते हैं तो एक्चुअल में सन्यासी नहीं होता, हमको थोड़ा सा जोर देना रहता है। और जोर कहाँ लगेगा? यहाँ। और जोर के कारण ही लग जाता है अनुस्वार सन्यासी। आपको क्या बोलना है? सन्यासी नहीं, सन्यासी। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। अगला देखो, चावल। अब यहाँ पर हम भले ही चावल बोल देते हैं लेकिन वर्तनी क्या कहता है? चावल। यहाँ पर दो चंद्र बिंदु है, वो गायब हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा चावल। द्वारिका। आप में से कितनों भी लोगों ने ये बोला भी होगा, लिखा भी होगा, बोलते सुना भी होगा द्वारिका, लेकिन द्वारिका होता नहीं है, होता है द्वारका। ठीक वैसे ही अहिल्या न होकर क्या होता है? अहल्या। और एक और कॉमन शब्द है जिसको हम सामान्य रूप से गलत करते हैं और वो है आपका सहस्त्र। और ये सहस्त्र न होकर के क्या होता है? ये होता है सहस्र। ये देखो, ये स में रारेप लगा है, सहस्त्र। कभी भी सहस्त्र नहीं होगा, सहस्त्र होगा। तो ये 5-7 ऐसे शब्द हैं जो आपको सही रूप पता ही होना चाहिए, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हम गलत करके आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक पीडीएफ निकाल रहा हूं जहां पर अपने पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम सामान्य रूप से गलत कर देते हैं। अब उसी गलती से हमको बचना है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो चलिए, ये पीडीएफ निकल गया है ना। यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द जिनको हम सामान्य रूप से गलत लिखते हैं और इनका शुद्ध रूप क्या होगा इसको आज हम देखेंगे। चलो, तो ये तो श्राप मैंने बता ही दिया था, इसका और देखने की जरूरत नहीं है। श्राप नहीं होगा, क्या होगा? साप। अहिल्या का भी मैंने बता दिया, श्राप पे बता दे। द्वारिका भी हो गया। स्रोत, हाँ देखो, एक मैंने बताया था आपको सहस्त्र। अब ये स्रोत का कैसे बन जाएगा? तो ये स्त्रोत ना होकर के क्या हो जाएगा? स्रोत। अगला देखो, अनधिकार। ये जो अनधिकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब ये संधि है, अन प्लस अधिकार, ये संधि शब्द है। अब यहां पर देखेंगे अ और न जुड़ा हुआ है, यहां पर अ है, तो जब यहां पर अ जुड़ रहा है तो यहां पर आ नहीं आएगा और ये अनधिकार ना होकर होगा, ये क्या होगा? अनधिकार। आ की मात्रा हट जाएगी, अनधिकार, जिसके पास अधिकार नहीं है। अगला देखो, श्रृंगार, ये मैंने बता दिया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अग्नाशय। लिखा क्या है? अग्नाशय। अब जब भी आपको किसी शब्द के वर्तनी में डाउट हो तो आप सीधा चले जाना कहां पर? संधि में। अगर आपका संधि स्ट्रांग है तो ये देखो, अग्नि प्लस क्या हो जाएगा? आशय। अब यहां पर देखिए, ई प्लस भिन्न स्वर, और जब भी ई प्लस भिन्न स्वर आता है तो य का निर्माण होता है, लेकिन इस शब्द में य नहीं है, इसीलिए वर्तनी गलत है। अब यहाँ पर अ का अ लिख दो, ग लिख लो, ना आधा हो जाएगा, य आ की मात्रा स और य, तो ये अग्नाशय न होकर क्या बनेगा? अग्न्याशय शुद्ध रूप है। अग्नाशय गलत है आपका, अग्न्याशय शुद्ध रूप है। और अग्नाशय शुद्ध रूप क्यों है? संधि की वजह से। क्लियर है ना? चलो, अभी बहुत सारे शब्द हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, चावल। ये भी मैंने बता दिया, चावल न होकर क्या होगा? चावल।
सन्यासी न को होकर क्या होगा, सन्यासी। अगला देखो कवियित्री, कवियित्री अपन उच्चारण करते हैं क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, कवयित्री, कवियित्री नहीं होगा, कवियित्री। अगला देखो गृहिणी, तो अभी मैंने बताया था आपको गृहिणी नहीं होकर क्या होगा, गृहिणी। अगला देखेंगे कुमुदनी, क्या लिखा है, कुमुदनी, तो ये कुमुदनी नहीं होता है ना, ये क्या होगा, द में छोटी मात्रा लग जाएगी और ये होगा कुमुदनी। ये क्लियर दिख रहे हैं ना स्क्रीन में, हाँ? ठीक। अगला देखो अनुग्रहित, ये ऐसा शब्द है जिसको हम बार बार गलत करके आते हैं, और ये अनुग्रहित न होकर के क्या होता है, अनुगृहित, हमें बड़ी मात्रा होगा और ग में रारेट में लगकर री लगता है, अनुगृहित। वापिस, वापिस नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये होता है क्या, वापस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और एक एक शब्द को आप देखते जाइएगा। अगर आपको नोट्स बनाना रहेगा वीडियो को रोक करके आप पॉज करके वीडियो बना सकते हैं। पहला शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पहला, ठीक। तिरस्कार, ठीक, तो तिरस्कार भी गलत लिखा है, आपका स चेंज हो जाएगा और मूर्धन्य न होकर दंती स, तिरस्कार जैसे भास्कर में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर कथा, तो अंतर कथा नहीं होता, ये संस्कृत का शब्द है तत्सम शब्द, और ये होता है अंतः कथा। ये कई बार आपके परीक्षा में पूछ चुका है व्यापक, अंतः कथा। आशीर्वाद, हाँ, ये सही लिखा है, कई जगह आप देखना है गलत लिखा रहता है, आशीर्वाद लिखा रहता है, वो गलत है, आशीर्वाद ये बिल्कुल सही है। हाँ, अगला फिर देखेंगे दुरावस्था। अब ये देखो एक शब्द है दुह प्लस अवस्था, यहां पर विसर्ग संधि का निर्माण होगा, और चूंकि उ के बाद आ आया है, ये द है, द में छोटू मात्रा लगा है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, और उ के बाद यहां पर क्या आया है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद आ आया है, इसी कारण र का निर्माण होगा, तो इसको दु का दु, र का र, अब ये अ इसमें आके मिल जा रहा है तो र हो गया पूरा, और व आधा स मिले था, तो दुरावस्था ना होकर ये होगा दुर्वस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो बीमार, छोटा एक मात्रा नहीं रहेगा, बड़ा एक मात्रा रहेगा, बीमार। निर्दयी, और निर्दयी नहीं होता, एक्चुअल में जो शुद्ध शब्द है वो है निर्दय। क्या है शुद्ध शब्द, निर्दय। आगे देखते हैं निरोग, ये भी एक संधि का नियम है, और संधि का नियम के तहत ही वर्तनी निर्धारित होती है। संधि का नियम क्या कहता है, अगर छोटी की मात्रा के बाद र आ रहा है, जैसे ये टूटेगा कैसे, निह प्लस रोग, ये संधि देखो विसर्ग संधि, तो छोटी ई की मात्रा के बाद र आ गया ना, तो यहाँ पर मात्रा को आपको बड़ा करना पड़ेगा निरोग लिखने पर, और आप तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा ई की मात्रा नहीं करना है तो फिर विसर्ग सुरक्षित रखना है, ये दोनों सही है, निह रोग, लेकिन ये वाला जो लिखा ये बिल्कुल गलत है। अगला देखो निर्दोषी, निर्दोषी ऐसा कोई शब्द नहीं होता, एक्चुअल में होता है क्या, निर्दोष, ठीक है। नर्क, नर्क यहाँ पर लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, यहाँ र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और नर्क नहीं होता, नरक होता है। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान नहीं होता, ये होता है अंतर्धान, ये भी आपका विसर्ग संधि है, र का निर्माण, अंतः प्लस धान, अंतर्धान। संधि पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको सही वर्तनी समझना है तो। अगला देखो क्या लिखा है, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य नहीं होता, ये होता है क्या, ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, ये देखो सब ही आधा रहेगा, था भी आधा रहेगा। हाँ, अगर आप स्वस्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूं, ये सही है, लेकिन आप स्वास्थ्य लिखेंगे तो स्वास्थ्य ना होकर के स्वास्थ्य होता है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक। भरम, अब यहां पर देखो नर्क में ये रारेट नहीं रहेगा, र पूरा रहेगा, लेकिन भरम में र पूरा नहीं रहेगा, ये भरम ना होकर क्या होता है, भ्रम, मुझे मति भ्रम हो गया था, या मैं इस भ्रम में जी रहा था, है ना, तो भ्रम यहां पर ठीक है। अगला देखो सदृश्य, सदृश्य भी गलत है, और ये कम से कम 10 बार पूछ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, और सदृश्य नहीं होगा, ये होगा सदृश। सदृश का अर्थ होता है के समान, के जैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द शुद्धि में देखो चरमोत्कर्ष, और चरमोत्कर्ष में यहां पर आप देखेंगे र जो है वो पूरा हो जाएगा, और ये आपका लिखाता है चरमोत्कर्ष बस, तो र को आधा नहीं करना है, र यहाँ पूरा हो जाएगा। तत्व, ये देखो आपको लग रहा होगा कि तत्व तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगा ये गलत लिखा है, और तत्व में दो ता नहीं, यहाँ पर
3 त रहेंगे, ये देखो। और जब आप पुस्तक वगैरह में देखते हैं ना, तो पुस्तक में कैसे लिखा रहता है मालूम, इतना लिखा रहता है और एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे निकला रहेगा, और यही आपका तीसरा त है, मतलब पुस्तकों में भी सही लिखा रहता है। तो पहली बार जब आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ तक तत्, और फिर आप बोलते हैं त्वा। तो 3 त के बिना तत्व का उच्चारण भी नहीं होगा, तत्व। अगला लिखो प्रदर्शनी, और ये बिल्कुल सही लिखा है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। अगला देखो दंपत्ति, और दंपत्ति थोड़ा सा गलत लिखा है, अगर इसके शुद्ध रूप में हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दंपत्ति न होकर के होता है दंपति। दंपति मतलब दोनों पति और पत्नी। तत्वाधान, ठीक, तत्वाधान। अब ये क्या होगा, तत्वाधान नहीं होगा, तत्वावधान होगा। ये क्या होगा, तत्वावधान, वह यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तत्वाधान ना होकर तत्वावधान, तत्व प्लस अवधान, तत्वावधान, ये शुद्ध रूप है। झोपड़ी, झोपड़ी सही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो कालिदास, कालिदास की जो मात्रा है ये गलत है, अल्लाह में छोटी मात्रा, और ये आपका हो गया शुद्ध रूप। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सामान्य रूप से अपन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। अगला देखो ऐच्छिक, ठीक है ना, आप साइंस में पढ़े होंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है ना। तो देखो ऐच्छिक यहाँ पर लिखा है लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, ये ऐच्छिक ना होकर के क्या होगा, ऐच्छिक, ये आपका बनेगा। विद्वान, विद्वान तो सही लिखा है, बताओ विद्वान में क्या गलती है। तो विद्वान में एक ही गलती है, यहां पर क्या नहीं लगा है, हलंत, विद्वा और न, विद्वान, ठीक है। अगला देखो परलौकिक, तो परलौकिक नहीं होता, ये होगा आपका पारलौकिक, परलौकिक ना होकर क्या होगा, पारलौकिक। अब यहीं पर एक चीज आप देखना, यहीं पर आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, क्या देखो ये शब्द कैसे बना है, पर लोक प्लस इक, इक इसमें प्रत्यय लगा है, तो जब भी कहीं पर इक प्रत्यय लगता है ना, तो यहां पर वर्तनी चेंज हो जाता है। जैसे परलोक प्लस इक क्या होगा, तो ये हो जाएगा पारलौकिक, ये बन गया, यहां बदलाव आ गया, ठीक। अगला देखो अर्थ प्लस इक, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक ना होकर ये क्या बनेगा, आर्थिक, क्लियर है। और देखो धर्म प्लस इक, तो ये आपको लग रहा है क्या धार्मिक होना चाहिए, लेकिन नहीं होना, क्या नहीं होगा, ये बनेगा धार्मिक। वैसे ही वर्ष प्लस इक, ये क्या बन जाएगा आपका वार्षिक। तो जब भी इक प्रत्यय लगेगा तब तब पहला का जो वर्ण है वहां पर एक मात्रा बढ़ जाएगी। अगला देखो 2-3 ठोर इसमें देख लो, उद्योग प्लस इक, ये क्या बनेगा, औद्योगिक। अगला देखो इतिहास प्लस इक, तो जब भी इतिहास में इक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, क्लियर है ना। और ठीक ऐसे ही एक आपका प्रत्यय है क्या, करण प्रत्यय, तो जब करण प्रत्यय बनेगा लगेगा तब भी आपकी वर्तनी चेंज हो जाती है। कैसे, तो एक शब्द देखो हम कैसे लिखेंगे, शुद्धि, अब इसमें करण जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मात्रा हो जाएगा बड़ी की, और ये हो जाएगा शुद्धिकरण। एक हमारे पास शब्द है क्या, वृद्धि, अब इसमें भी हम करण जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा वृद्धिकरण, ठीक है। तो करण प्रत्यय जब भी जोड़ेगा तो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, इक प्रत्यय जब भी जोड़ेगा तो पहले वाले वर्ण में मात्रा बदल जाती है, चेंज हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे ही परलौकिक ना होकर क्या होगा, पारलौकिक। और समाज प्लस इक में भी देख लो, समाज प्लस इक में क्या बनेगा, तो ये बन जाता है सामाजिक, ठीक है। और एक और है आपका समास प्लस इक, तो ये क्या बन जाएगा, सामासिक, ये बन जाता है, ये सामासिक, क्लियर है ना। चलो अगला देखो व्यवहारिक, तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, ये भी वही बना है, कैसे देखो, इसको भी देख लो कैसे बनेगा, आप खुद बता दोगे। व्यवहार, व्यवहार प्लस इक, अभी अभी देखो जितना परिवर्तन हुआ उस आधार पर परिवर्तन क्या होगा यहाँ पर, और व्यवहार ना होकर ये क्या हो जाएगा, व्यावहारिक,
व्यवहारिक न होकर व्यावहारिक, आ की मात्रा आकर के जुड़ जाएगी, अब ये हो जाता है व्यावहारिक। तो ये रहा कुछ आपके एग्जाम्पल जहां पर हम अशुद्ध शब्द को शुद्ध रूप में परिवर्तित करने का हमने प्रयास किया था। अब यहीं पर एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, अब वो चीज है हल संबंधी अशुद्धि। हल या हल को ही अपन क्या बोलते हैं, हलंत, ठीक है ना। तो हल संबंधी, इसको हलंत ही लिख देता हूं, हल से होने वाले अंत को हलंत कहते हैं। हलंत संबंधी अशुद्धि। अभी हलंत संबंधी अशुद्धि कैसे है, तो ऐसे कुछ वर्ण है हमारे पास, ऐसे कुछ शब्द हैं जहां पर यदि हम हल नहीं लगाएंगे, मतलब हलंत नहीं लगाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से। जैसे एक शब्द है विद्वान, ये विद्वान है, क्या शब्द है, विद्वान, ठीक। एक शब्द है संवत, एक शब्द है अकस्मात, एक शब्द है किस्मत, ठीक है, एक शब्द है प्रहलाद, है ना। तो देखो प्रहलाद में हलंत कहाँ लगेगा, ह में, किस्मत में हलंत त में, अकस्मात में हलंत त में, संवत में हलंत त में, विद्वान में हलंत न में, ठीक है ना। और देखो हनुमान, हनुमान में हलंत न में, ठीक है जी। तो ऐसे ये वर्ण है जहां पर बिना हल के अगर हम लिखेंगे तो वो शब्द गलत माने जाएंगे। ठीक है, एक दो शब्द और देख लिख लेंगे अपन। एक शब्द है संविद, यहां भी हलंत लगेगा। एक शब्द है आपका परिषद, यहां भी हलंत लगेगा। एक शब्द है आपका विधिवत, यहां भी हलंत लगेगा, ठीक है। हृदयवान, यहां भी हलंत लगेगा। और एक शब्द है आपका पृथक, पृथक, यहां भी हलंत लगेगा। एक शब्द है पश्चात, यहां भी हलंत लगेगा। इतने शब्द हैं जहां पर आपको हलंत लगाना है, और यहां पर अगर हलंत लगाए बिना आप लिखते हैं तो ये अशुद्ध माना जाएगा। इन शब्दों को आपको गौर से देखना है। अब ये हलंत लगने का क्या कारण है, तो हलंत लगने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है बलाघात। बलाघात अर्थात उच्चारण। बलाघात से तात्पर्य क्या है, उच्चारण। जैसे हम बल का प्रयोग करते हैं वैसे ही किसी शब्द की वर्तनी चेंज हो जाती है और वैसे ही किसी शब्द को लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखो हनुमान, हनुमान, अब हनुमान को उच्चारण करोगे तो क्या होगा, हनुमान। आपका जो पूरा जोर है ना, ये आ की मात्रा में आ रही है और इसी कारण न का जोर कम हो जा रहा है। न को हम पूरा उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए न के नीचे हलंत। यहां पर भी देखो पश्चात, आप क्या बोल रहे हो, पश्चात। तो यहां पर सबसे ज्यादा जोर लग रहा है च, क्योंकि च में आ की मात्रा लगी है और त का उच्चारण पूरा न होने के कारण यहां पर हलंत लगा है। अगला देखो संविद, क्या हम बोल रहे हैं, संविद। तो संविद बोलने से द पूरा उच्चारित नहीं हो रहा है, इसीलिए हलंत। परिषद, परिषद, तो परिषद बोलने से स यहां पर है और स के बाद द, तो द उतना उच्चारण नहीं हो रहा है। अकस्मात, यहां पर त उच्चारण नहीं हो रहा है। किस्मत, यहां पर त नहीं हो रहा है। प्रहलाद, यहां पर देखो ह का उच्चारण पूरा नहीं हो रहा है, हम बोलते क्या है, प्रहलाद, ये ऐसे रहेगा प्रहलाद। तो ह यहां कम उच्चारण हो रहा है, सबसे ज्यादा उच्चारण क्या हो रहा है, ला और द, प्रहलाद, प्रहलाद। क्लियर है। तो इसीलिए द में उच्चारण हलंत न लग के यहां पर ह में हलंत लगा हुआ है, और हल का सबसे बड़ा कारण है बलाघात, जिसको हम उच्चारण कहते हैं। तो ये कुछ शब्दों की वर्तनी है, इसको आप एक बार और देख लेना, और ये बार बार परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, अगर आपको कोई शब्द गलत लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, धन्यवाद।